नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। वीडियो की शुरुआत करूं लेकिन इससे पहले आप सभी से बहुत बहुत ज्यादा निवेदन है कि आप प्रयागराज जा रहे हैं तो अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले रखिए। कोई बुजुर्ग है तो वो अपनी दवाई के साथ अगर जा रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है, या फिर आप घर पर ही रहें, आराम से चले जाइए। क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ क्यों हुई, ये सवाल हर किसी के मन में है। जी हां, इसे लेकर तरह तरह की जानकारी सामने आ रही है। महाकुंभ मेले के लिए जा रही ट्रेन में सवार होने की जल्दबाजी के चक्कर में शनिवार रात अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 18 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर देखने को मिला। मौत और घायलों के आंकड़े में बदलाव हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भगदड़ मची कैसे, तो इसकी दो वजह बताई जा रही हैं। पहला, भारी भीड़ की वजह से लोगों को सफोकेशन हो रहा था, कई लोग बेहोश हो रहे थे, पैनिक क्रिएट हुआ और भगदड़ मच गई। दूसरा, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली ट्रेन के 16 पर आने का अनाउंसमेंट हुआ तो भगदड़ मच गई, इसमें भी कंफ्यूजन। डीसीपी रेलवे के मुताबिक बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा हुए थे। यहीं पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस के प्रस्थान में देरी की वजह प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर भीड़ बढ़ती चली गई। 6 बजे से शुरू हुई ये भीड़ 8 बजे के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास स्थिति एस्केलेटर के पास हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए। हालांकि अब ये भी जानिए वो 3 बड़े कारण जिससे हालात बिगड़े और जाने चली गईं। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थीं। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंसमेंट हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। गौर करिएगा, दूसरी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ। ये सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ बढ़ गई। ये नहीं सुनी कि उनकी ट्रेन का अनाउंसमेंट है या नहीं, बल्कि प्रयागराज जाने वाली एक अन्य ट्रेन के अनाउंसमेंट सुनकर जो भीड़ है वो दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर भागने लगी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे, इसमें 90% प्रयागराज जाने वाले ही थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट के ही प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ गए। इससे भगदड़ मची। कहा यह भी जा रहा है कि 1500 से ज्यादा लोगों ने जनरल टिकट खरीदे थे। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ी। सैटरडे संडे होने की वजह से लोगों की भीड़ यहां पर और ज्यादा देखने को मिली। आपको बता दें कि स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया क्या, ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों नहीं यहां से मॉनिटर किया गया। शनिवार को भी शाम 5 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सोचिए, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए तो एक ही जगह पर समय पर भीड़ जब इकट्ठा हो रही थी तो इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका। ऐसे ही कुछ और सवाल हैं, जैसे स्टेशन पर भगदड़ के हालात क्यों बने, भीड़ को समय पर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, प्लेटफॉर्म पर क्षमता से ज्यादा यात्री आखिर कैसे पहुंचे, ये कुछ सवाल हैं। क्या ट्रेन की संख्या पर्याप्त नहीं थी, क्या रेलवे को भीड़ का अंदाजा ही नहीं था, हादसे के वक्त प्रशासन कहां पर था, हादसे के बाद एक्शन अब लगातार जारी है। स्टेशन पर आरपीएफ, दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रयागराज के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात अब सामान्य है। उच्च स्तरीय जांच की बात सामने आ रही है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में घायलों का इलाज लगातार जारी है। लेकिन जो सवाल अभी हमने आपको बताए, उन सवालों को अगर आप सोचें तो वाकई में एक प्रमुख सवाल तो यही है कि हर रेलवे स्टेशन पर एक कंट्रोल रूम होता है और इस कंट्रोल रूम से भी मॉनिटर क्यों नहीं किया गया। मामले में रेलवे की तरफ से मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से चोटिल हुए लोगों को 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि दिल्ली पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए हैं और घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है ताकि अचानक आई भारी भीड़ को हटाया जा सके। वैष्णव ने एक्स पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में है। अचानक हुई भीड़ को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने बताया कि घटना रात 9:30 बजे के आसपास की ही है। यह भी बताया गया कि दोनों प्लेटफॉर्म पर भीड़ काफी ज्यादा थी, जिस कारण कुछ लोग बेहोश भी हो गए। इसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगदड़ की घटना से दुखी हूं, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है।
पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है। अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाला और कहा कि घायलों के उपचार के लिए लगातार जो है जानकारी ली जा रही है और निर्देश भी दे दिए गए हैं कि घायलों की जो इलाज है वो अच्छे तरीके से हो। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना। अश्विनी वैष्णव ने भी यही कहा कि लगातार नजर बनी हुई है। दिल्ली के एलजी की तरफ से भी ट्वीट किया गया और साथ ही तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अव्यवस्था की वजह से यह हादसा हुआ है। आतिशी ने कहा कि बेहद दुखद हुई इस घटना में और कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें छुट्टी भी दे दी गई है, वो अब ठीक है। नितिन गडकरी ने कहा कि भगदड़ में लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वालों की भारी भीड़, 2 से 4 लोगों की ज्यादा भीड़ होने की वजह से तबीयत खराब भी हो गई। रेलवे के अनुसार भीड़ ज्यादा होने की वजह से कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। नियंत्रण के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इंतजाम हो रहा है। जहां हादसा हुआ वहां हादसे से कुछ देर बाद हमारी टीम ने भी ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि लोगों के सामान प्लेटफॉर्म पर ही बिखरे पड़े हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी, हालात को सामान्य किया जा रहा था। तो मौके से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक घायलों को पहुंचाने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया है कि उन्होंने 10 से 15 लोगों को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया। जबकि चश्मदीद ने बताया कि किस तरह से भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर ही गिर गए थे। तो सोचिए इस वक्त प्रयागराज जाने के लिए कितनी भगदड़ मची हुई है। और आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो पूरी प्लानिंग के तहत जाइए, अनाउंसमेंट्स को सुनिए। अगर आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, पैनिक मत होइए, क्योंकि आपकी जान है तो जहान है। अपना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और फिर आप कहीं पर जाइए। इस वीडियो के जरिए इतना ही संदेश देना था कि भगदड़ जैसी स्थिति कहीं पर भी होती है तो आप अपना ख्याल सबसे पहले रखिए और ऐसी जगह पर जाने से बचिए। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आराम से जाइए। आप क्या सोचते हैं दिल्ली में मची भगदड़ को लेकर, जरूर हमें कमेंट कर बताइए। और भी ऐसे कई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।